तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और भाई आज जो हम लोग भी लेके आए हैं 6 जुलाई का करंट अफेयर यहाँ पर लेके आए हैं, ठीक है। और ये सारे हम लोग ट्रिक से करने वाले हैं, तो ट्रिक से सारी चीज़ें याद हो जाएगी, तो एकदम टेंशन मत लीजिएगा। सबसे जो पहला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने जुलाई 2026 में मनियम वीरडू अल्लूरी सीताराम राजू की कौन सी जयंती पर विशेष स्मरण लेख जारी किया है? तो ये कौन से स्मरण पे किया, मतलब कौन सी उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी, तो ये है 129th एनिवर्सरी। अब ये कैसे याद रखें यार कि ये बर्थ एनिवर्सरी है 129? तो देखो यहाँ पर नाम क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है सीताराम। क्या नाम आ रहा है? सीताराम नाम आ रहा है। अब घर में बताओ कि घर में आपको कितना बार बोला जाता है कि सीताराम का नाम लेना चाहिए? एक बार बोला जाता है, 2 बार बोला जाता है, या फिर 9 बार बोला जाता है कि भाई सीताराम जी का नाम लो 9 बार दिन भर में? तो वो 9 बार, यानी कि ना 1 बार ना 2 बार, सीधा 9 बार बोलता है, तो 129। सीताराम राजू का कितना बार नाम लो? तो भाई 129 टाइम, मतलब कि 9 बार लो, तो ना 1 बार ना 2 बार, सीधा 9 बार लो, तो वहां से बन गया 129। अब थोड़ा सा इनका स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं भाई कि इनके बारे में, ठीक है। तो जो सीताराम राजू हैं ये बेसिकली जब रंपा विद्रोह हुआ था 1922 में, आप लोग को पता होगा, जो रंपा विद्रोह हुआ था 1922 में आंध्र प्रदेश में, ब्रिटिश के खिलाफ 1922 में आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तब उन्होंने वहां पे लीडरशिप की थी। क्या की थी? लीडरशिप की थी। किन्होंने? सीताराम राजू ने। इनको एक नाम से जाना जाता था, जंगल का नायक इनको बोला जाता था। क्या बोला जाता था? जंगल का नायक भी इनको बोला जाता था। और इनकी जो युद्ध पद्धति थी वो गुरिल्ला वॉरफेयर थी। क्या थी? गुरिल्ला वॉरफेयर से ये लड़ते थे, ठीक है। और इनकी जो शहादत हुई थी, कब हुई थी भाई? इनकी जो शहादत हुई थी वो हुई थी 7 मई 1924 को, 1924 को, ठीक है। अब आता है पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है कंट्रीज फर्स्ट ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एट पचपादरा इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? तो भाई सीधी सी बात है कि ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी खुला है, ठीक है, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का पचपदरा में। तो भाई पूछ रहा है किस डिस्ट्रिक्ट में है। देखो भाई इसको कैसे याद रखें, इसको याद कैसे रखें? तो जब भी यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है पेट्रो, पेट्रो से निकल के आएगा पेट्रोल। तो यार आप जब अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराने जाते हो तो सच बताना कि आपकी जेब की आवाज़ निकल जाती है कि नहीं? आवाज़ मतलब बोल निकल जाती है कि नहीं? अरे भाई कितना पैसे ले रहे हो हमसे, जेब की बोल निकल जाती है। तो जेब की बोल क्यों निकलता है? क्योंकि पेट्रोल भराने जाते हो। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहाँ खुला है? रिफाइनरी का, ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रो का। देखो ट्रिक का मतलब होता है कि कोई चीज़ थोड़ा सा रिलेट अगर हो गया ना, कोई चीज़ अगर थोड़ी सी रिलेट हो गई तो आपको आराम से ईजी से वो याद रहेगा, ठीक है। तो भाई पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहाँ खुला है पचपदरा में? तो ये खुला है बलत्रो में। कहाँ है? सॉरी, बालोतरा में। तो बालोतरा क्यों? क्योंकि यह जेब बोल देता है कि भाई आप कितने पैसे दूं। और जब आपने ये चीजें कर दिया तो अब जो है आपका गाड़ी वो कैसे चलेगा? वो आपका पच पच करके चलेगा, यानी कि 50 किलोमीटर चलेगा अब आपका। तो 50 से क्या हो गया? पचपदरा। याद रहेगा? तो अब आपको याद रहेगा पेट्रोल, जेब, बालोतरा, पचपदरा। अच्छा कुछ तो ऐसा पेट्रोकेमिकल जैसा खुला था, ओके, ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम है। तो आपको इतना याद हो गया तो अपने खुद रिलेट हो जाएगा आपकी चीजें, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं कि भारत की बताना कि भारत का जो पहला ऑयल रिफाइनरी था वो कहाँ खुला था भाई? भारत का पहला ऑयल रिफाइनरी कहाँ खुला था? तो ये खुला था असम में, असम के डिगबॉय में। कहाँ, कब खुला था? 1901 में, ठीक है। यहां तक हो गया। Which state government launched the Mission Zero Poverty initiatives to ensure an annual income of 1.25 lakh for economical vulnerable families? मतलब किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 1.25 लाख की वार्षिक आय सुनिश्चित करने हेतु मिशन जीरो पॉवर्टी पहल शुरू की है? तो देखो भाई यहाँ पर क्या आ रहा है? मिशन जीरो पॉवर्टी। बेसिकली ये लोग क्या कर रहे हैं कि 1.25 लाख रुपया देंगे, मिशन जीरो पॉवर्टी। तो यहाँ स्टोरी देखो भाई, यहाँ पर ना नेता लोग खड़े थे, नेता लोग खड़े थे। यहाँ से एक आए मीडिया वाले, मीडिया वाले ने एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है, कि यहाँ ये माइक है, पूछा कि भैया बताइए कि आप पॉवर्टी को कैसे ठीक कीजिएगा? तो इनके पास कोई उत्तर नहीं था, इनके पास कोई उत्तर नहीं था। तो उत्तर से क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। तो भाई कैसे हम पॉवर्टी को खत्म करेंगे? इनके पास कोई उत्तर नहीं। तो मिशन जीरो पॉवर्टी कहाँ का है? तो मिशन जीरो पॉवर्टी जो है वो
उत्तर प्रदेश का है। अगर उत्तर प्रदेश के लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो कितनी है भाई लोकसभा सीट? तो इनकी लोकसभा सीट है 80। राज्यसभा सीट कितनी है? तो राज्यसभा सीट है इनकी 31। और इनकी विधानसभा के सबसे ज्यादा यहीं पर विधानसभा सीट कितनी? 403 सीट है। ठीक है। एक चीज और याद रखेगा कि जो यही एक ऐसा स्टेट है जो सबसे ज्यादा स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। ये भारत के 8 राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है। कितने से? 8 राज्यों से और एक यूटी से, जो कि है दिल्ली, जो कि है अपनी प्यारी दिल्ली। ठीक है। और एक कंट्री से भी करता है। कौन सा है? नेपाल। ठीक है। द डिफेंस रक्षा खरीद परिषद, ठीक है, यानी कि द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने भारत सेना के लिए किस एंटी यूएवी इलेक्ट्रॉनिक युद्धक प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी है? तो मतलब कौन सी एंटी यूएवी को अपने देखो अभी पढ़ाई पर भी नहीं पढ़ा, एक्विजिशन काउंसिल को अप्रूव किया है। तो भाई देखो, एंटी यूएवी है मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो कहाँ चलती भाई? और इसलिए से बात है, आकाश में ये उड़ती है। तो आकाश से क्या हो जाएगा? आकाश तरंग। तो कौन सी ये एंटी यूएवी है? तो ये है आकाश तरंग। ठीक है। किसने की है भाई? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने की है। याद हो गया? याद हो गया? तो भाई यूएवी कहाँ कहाँ चलता है? तो वो आकाश में चलता है भाई, आकाश में चलता है। और डीएसी का अध्यक्ष कौन होता है? तो देश का रक्षा मंत्री होता है। डीएसी का कौन होता है? तो रक्षा मंत्री होता है। अब यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछा हूँ कि डीआरडीओ का भाई बताओ कि स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? तो ये हुआ था 1958 में। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसके हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली। और भाई भारत के पहले सीडीएस कौन थे? तो ये थे जनरल बिपिन रावत। अभी कौन है भाई? जनरल बिपिन रावत अभी है। अभी कौन है भाई? अभी राजा। कैसे याद करते हैं ये चीजें? सीडीएस क्या होता है? आर्मी, माफ कीजिएगा, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयर वाले हो गए, सब का क्या होता है? राजा होता है। क्या होता है? राजा। तो राजा सुब्रमण्यम। ठीक है। तो राजा होता है, तो राजा से राजा याद रखते हैं हम लोग। कोई भी चीजें ट्रिक से ही याद करते हैं। और ट्रिक्स बाय रूपेश ऑन ड्यूटी पे जब देखोगे तो भाई सारी चीजें आपको ट्रिक से ही मिलेगी। तो भाई यूएवी, एंटी यूएवी जो है कौन सा ले रहे हैं हम लोग? तो हम लोग ले रहे हैं आकाश तरंग। क्यों? क्योंकि यूएवी तो आकाश में उड़ता है। इंडिया ने साइन किया है भाई एक एग्रीमेंट ट्रांसलोकेट बंगाल टाइगर्स टू विच कंट्री वेयर दे बिकम लोकली एक्सटिंक्ट इन 2016। भारत ने वर्ष 2016 से स्थानीय रूप से विलुप्त हो चुके बंगाल टाइगर्स को किस देश में ऐतिहासिक पुनर्वास कार्यक्रम के लिए समझौता किया है? तो भाई कहाँ किया है? तो ये किया है कंबोडिया में। कहाँ किया है? कंबोडिया। अब देखो भाई, बंगाल टाइगर्स क्यों दे रहे हैं वहां पर? क्योंकि वहां पर कम हो गया है टाइगर्स। क्या हो गया है? क्योंकि वहां पे क्या हो गया है? कम हो गया। कम से क्या हो जाएगा? कंबोडिया। कम से कम हो गया। अब से पूछे कि बंगाल टाइगर्स किस में दे रहे? तो वहां पे कम हो गया होगा ना, तभी तो दे रहे, यानी कि कम से हो गया, कंबोडिया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी भाई? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 अप्रैल 1973 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1973। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। विच टी स्टेट in Assam became the first in India to commercial manufacture and auction Japanese style matcha tea? कौन है भाई? असम का कौन सा चाय बागान भारत का पहला बागान बना जिसे व्यावसायिक रूप से जापानी शैली की माचा चाय का उत्पादन और नीलामी की है? तो भाई ये है छोटा टिंगरी टी स्टेट। क्या है? छोटा टिंगरी स्टेट। अब इसको याद कैसे रखे यार? यहाँ पर क्या आ रहा है? टी आ रहा है। असम का क्या आ रहा है? टी। अच्छा, टी को किससे हम लोग छनते हैं? तो छन्नी से छनते हैं। और क्या बहुत बड़ा छन्नी होता है भाई? छोटा सा तो कप होता है। तो क्या होता है? छोटा छन्नी लेते हैं। कैसा लेते हैं? छोटा छन्नी लेते हैं। छोटा से क्या हो जाएगा? छोटा टिंगरी टी स्टेट। होगा याद कि भाई टी स्टेट असम जो है जापान का एक मैचा टी है स्टाइल, उसको इसने क्या किया है? बागान बनाया। तो मतलब उत्पादन किया है इस पे। तो भाई क्या नाम है उसका? छोटा टिंगरी टी स्टेट। छोटा टिंगरी टी स्टेट कैसे? छोटा छन्नी, छोटा छन्नी से चाय याद रहेगा।
भाई योगेश सिंह को हाल ही में किस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के रूप में दूसरे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए पूर्ण नियुक्त किया है? तो ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्या है ये? दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब इसको याद कैसे रखें यार? योगेश में एक शब्द आ रहा है योग। योग करना हमारे दिल के लिए क्या होता है? अच्छा होता है। तो दिल से क्या हो जाएगा? दिल्ली। इसका सिंपल सा है भाई, क्या हो जाएगा? दिल्ली। और भाई दिल्ली विश्वविद्यालय जो है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1922 में, ब्रिटिश काल में बनाया गया था, ब्रिटिश एरा में बनाया गया था। ठीक है। और यूजीसी की स्थापना कब हुई है? तो ये हुई है 1956 न्यू दिल्ली में। यूजीसी कब हुई है? 1956 न्यू दिल्ली। ठीक है, यहां तक चीजें याद हो गई होगी। विच स्टेट यूटी गवर्नमेंट ने अप्रूव द 8,300 करोड़ क्लीन एयर हेल्दी दिल्ली प्रोजेक्ट? तो भाई हेल्दी से क्या आ रही है? यहाँ पर एक हेल्दी है, यहाँ पर क्या हेल्दी शब्द है। और हेल्दी कब रहेंगे? जब क्लीन रहेगा एयर, और जब क्लीन रहेगा एयर तो दिल हमारा बहुत अच्छा रहेगा। क्या रहेगा? दिल हमारा बहुत अच्छा रहेगा, तो दिल से फिर हो जाएगा दिल्ली। अब वैसे भी क्लीन एयर और ये सारी चीजें जब आती है तो वो दिल्ली ही सबसे पहला नंबर पे आता है। विच एडिशन ऑफ द प्रेस्टिजियस फुटबॉल टूर्नामेंट दुरंत कप विल बिगन इन जुलाई? तो भाई दुरंत कप स्टार्ट हो चुकी है। क्या हो चुकी है? तुरंत कप स्टार्ट हो चुकी है। अब इसको याद कैसे रखें कि तुरंत कप कौन सी इस बार एडिशन है? तो देखो भाई, जब आप कहीं रोड पे जाते हो तो यहाँ पर ना एक वो क्या बोलते हैं लगा हुआ रहता है कि भाई कितने किलोमीटर बचे हैं। तो यहाँ पर मान लो 5 किलोमीटर बताया है, आप 3 किलोमीटर या 1 किलोमीटर, तो इसको पीछे से चलो। तो दूरी बताने के लिए क्या हम लोग यूज़ करते हैं? तो पत्थर यूज़ करते हैं जहाँ पर किलोमीटर लिखा रहता है। कैसा लिखा रहता है? 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तो 1 3 5। तो दूरी बताने के लिए कैसे कैसे रहता है? 1 3 5। तो अगर आप इमेज बना लियो, अब आप दुरंत कप जब भी आएगा तो आपको सीधा याद आ जाएगा कि दुरंत कप क्या था? 1 3 5 था, तो 135 हो जाएगा। इमेज बनाओ, इमेज बनाओ, तब जाकर के वो चीजें याद रहती है। ठीक है। द फर्स्ट इंडिया मली एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम वाज हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ मली? तो भाई कहाँ, सॉरी मली नहीं, माली, आई एम सो सॉरी, माली। माली प्रोनाउंसिएशन बोल करते हैं इसे। ठीक है। द फर्स्ट इंडिया माली एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम वाज हेल्ड इन विच सिटी ऑफ माली? तो ये है बमाको। बमाको। देखो भाई, यहां पर एक शब्द आ रहा है माली। अब मान लो कि माली क्या करता है? पेड़ पौधों की भाई मतलब क्या बोलते हैं उसको, केयर टेकर होता है पेड़ पौधों का। अब मान लो किसी दिन माली नहीं आया, किसी दिन माली नहीं आया, तो आप क्या करोगे? आप बमक जाओगे। क्या हो जाएगा? बमक जाओगे। क्यों नहीं आया माली यार? हाँ, क्यों नहीं आया? कैसे यार पेड़ पौधे को पानी जाएगा? तो भाई माली नहीं आया तो बमक जाओगे, तो बमक से हो जाएगा बमाको। तो माली जैसे ही शब्द आएगा तो फर्स्ट इंडिया मेल एक्सपोर्ट प्रमोशन, तो माली शब्द है, माली से क्या हो जाएगा? बमक जाना। ACME Group signed nearly $1 billion agreement with a company from which country to export 1 lakh tons of green methanol annually? ठीक है, एनुअली। तो भाई कौन सी कंपनी है? जापान कंपनी। अब इसको याद कैसे रखे यार कि ग्रीन मेथनॉल एनुअली करेगा, ACME ग्रुप साइन किया है। तो ACME ग्रुप किसके साथ साइन किया है? ACME ग्रुप जो साइन किया है वो जापान के साथ किया है। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो भाई देखो, इसको याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूँ। ठीक है। आपको मान लो कि आपके चेहरे पे ना बहुत सारे पिंपल्स हो गए थे, पिंपल्स हो गए थे इस तरीके से। तो लोग आए बोले कि यार तुम जापान का मेथनॉल क्रीम क्यों नहीं लगाते हो? जापान का मेथनॉल क्रीम लगाओ। क्या लगाओ? मेथनॉल क्रीम। तो बोला कि अच्छा उससे मेरा एक्ने ठीक हो जाएगा? बोला हाँ, जापान का मेथनॉल क्रीम लगाओगे तो एक्ने ठीक हो जाएगा। तो उसने बोला कितने रुपए का है भाई? तो बोला कि 1 रुपए का है, बस 1 रुपए का है, लोगे बस 1 रुपए में ठीक हो जाएगा। तो 1 रुपए से हो गया 1 बिलियन, मेथनॉल से हो गया ग्रीन मेथनॉल, जापान से हो गया भाई जापान की कंट्री, और एक्ने से क्या हो गया? एक्ने से, पिंपल से क्या हो गया? ACME ग्रुप। हो गया याद भाई? हो गया याद? तो ACME ग्रुप साइन किया नियरली 1 बिलियन एग्रीमेंट विद अ कंपनी फ्रॉम विच कंट्री टू एक्सपोर्ट? तो ये जापान है। चलो अब मैं एक काम करता हूं, अब मैं देखना चाह रहा हूं कि अब 12 नंबर। ठीक है, जैसे सिरमौरी लोहिया को GI टैग मिला है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। किन्नौरी एप्पल्स को मिला है जो कि हिमाचल प्रदेश से ही है। और जलवारा सौंदेश, ये तो आपको याद रहेगा कि सौंदेश भाई कहाँ मिलता है? सौंदेश जो होता है वो एक ही यहाँ पे मिलता है, वेस्ट बंगाल में। तो ये आपको याद रहेगा। ठीक है, इसको GI टैग मिला है।
बोरजोली वेटलैंड, तो भाई वो बोरजोली ऐसा सब शब्द कहाँ यूज होता है? ये तो भाई असम का ही याद रहता है, तो ये तो चलो दोनों याद रहेगा आपको, बायोडाइवर्सिटी। लेकिन चलो मैं जो होमवर्क आपको दे रहा हूँ वो 13 नंबर और 12 नंबर दे रहा हूँ, आप इसका ना मुझे ट्रिक बना के बताना कि कैसा ट्रिक बन रहा है आप लोगों से, ठीक है? तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।